नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। इंसान जहां का होता है वो जिंदगी भर उसके पीछे उसके गांव, उसके शहर का नाम उसके पीछे पीछा करता है। मैं बात कर रहा हूं संदेश गौर की, जो नागपुर से हैं और उन्होंने नागपुर का नाम, यानी कि मैं ये कहूँगा कि नागपुर का बेटा पूरे भारत में नाम रोशन कर रहा है। मैं आपको बताता चलूं, मेरे पास संदेश गौर बैठे हैं जिन्होंने काफ़ी सीरियलों में काम किया, काफ़ी मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया और नाम रोशन किया है नागपुर का। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने किन किन सीरियलों में काम किया। पहले है CID जो सोनी टीवी पे आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सब टीवी पे आता है, प्रतिज्ञा, सरस्वती चंद्र, प्यार तूने क्या किया, सावधान इंडिया, बड़ी दूर से आया हूँ, एक लड़का एक लक्ष्य में भी उन्होंने काम किया सीरियल में, जिस सीरियल में उन्होंने मुस्लिम लड़के की भूमिका निभाई, काफ़ी अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई। माही सागर कॉमेडी सीरियल, इन नामचीन सीरियलों में उन्होंने काम किया। और ये है संदेश गौर जो नागपुर से हैं। मेन बात नागपुर से, इंडिया का सेंटर पॉइंट माने जाने वाला ये नागपुर, यहाँ से ये है और पूरे भारत में नागपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए एक ख़ास मुलाकात संदेश के साथ। संदेश, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपने काफ़ी सीरियलों में काम किया, कैसा महसूस होता है आपको कि साधारण परिवार से हैं आप और नागपुर से हैं ख़ास तौर से, तो कैसा लगता है आपको? सबसे पहले आपका नमस्कार और सभी लोग को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। और मैं संदेश गौर नागपुर से हूँ और TNN न्यूज़ को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि घर पे आके इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं नागपुर से हूँ और मैं काफ़ी टाइम से मुंबई में हूँ। काफ़ी सारे टीवी शोज़ मैंने किए, जैसे मराठी मूवी की है, हिंदी टीवी शोज़ किए हैं, हिंदी मूवी कर चुका हूँ। और आजकल मेरे म्यूज़िक वीडियोस जो आप देख रहे हैं एकदम वायरल हो पड़े, फेसबुक यूट्यूब में चल रहे हैं, जैसे पगली तेरे लिए, सुरमे नैन तेरे, रूठे चाय रब, और एक और मेरा म्यूज़िक वीडियो भी आने वाला है जिसका नाम है तुम मेरे। अच्छा, तुम मेरे, तो मतलब नागपुर के नहीं रहोगे क्या फिर? तुम मेरे मतलब मैं तो आपको कह रहा हूँ तुम मेरे, मतलब पूरे भारत देश के लोग हमारे हैं। अच्छा। तो कैसा सफ़र रहा आपका नागपुर से लेकर मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा है? कुछ हमारे लाखों हज़ारों दर्शक जो देख रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहेंगे कहीं ना कहीं। मैंने 12th की स्टडी कंप्लीट की, 12th साइंस का स्टूडेंट था मैं। और फिर जैसे रिजल्ट आया तो पापा बोले कि अभी 1 साल के लिए पढ़ाई में स्टॉप करते हैं, स्टडी में स्टॉप करते हैं और मुंबई चलते हैं। वहाँ पे एक्टिंग के कोर्स की जो स्कूल्स होती है और डांस क्लासेस की जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे एक बार इंक्वायरी करके आते हैं। हम लोग 2-3 बार पापा एक्टर ही बनाना चाहते थे या और कुछ बनाना चाहते थे? ये मेरे पापा का ही सपना है कि उनका बेटा एक्टर बने, अभिनेता बने और उनका नाम रोशन करे और अच्छे अच्छे काम करे और समाज को भी एक नई दिशा दे। क्योंकि जो कलाकार होता है, आप देखिए साउथ में जितने भी स्टार्स हैं, सबकी अपनी एक पार्टी है। सब एक समाज को एक अच्छे लेवल पे एक मुकाम दे रहे, उनको संदेश दे रहे और एक अच्छे लेवल पे उनको लेके जाना चाहते हैं। तो मेरे पापा की भी यही इच्छा है कि संदेश अच्छा काम करे, अभिनय के थ्रू, अपने नाटक के थ्रू लोगों को अच्छे अच्छे संदेश दे और लोगों को जागरूक करे कि जीवन कैसे जीना चाहिए और कैसे कैसे पात्र से जैसे मैं मिलता हूँ तो मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि एक एक कैरेक्टर किस तरीके से, अगर मुझे कभी मिला, अगर रियाज शेख का कभी मुझे कैरेक्टर मिलता है भाई का, तो मैं कैसे कैरेक्टर प्ले करूँ, तो मैं भी उनको ऑब्जर्व कर रहा था मेरे सीरियल देखते हुए। तो ये मेरे पापा का सपना था। आफ्टर 12th मैं मुंबई गया, वहाँ पे एक्टिंग मेरे कैरेक्टर के लिए आपको पत्रकार का एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा पहले। नहीं, ऑब्वियस ही बात है, पत्रकार का कैरेक्टर का तो मैं आपको फॉलो करूँगा ना उसमें, कि आपने कैसे, आपकी स्माइल थी, कैसे आप माइक पकड़ते थे और कैसे आप चश्मा पहन के क्वेश्चन करते थे, वार्तालाप करते थे। तो आफ्टर 12th हम लोग मुंबई गए और एक बार नहीं, हम लोग कम से कम 3 से 4 बार मुंबई गए। कभी ट्रेन से गए, कभी फ्लाइट से गए, कभी बाय रोड गए और वहाँ पे एक्टिंग कोर्स की हम लोग ने इंक्वायरी की, जानकारी निकाली और फाइनली जुलाई एंड तक हम लोग ने डिसीजन लिया कि क्रिएटिंग कैरेक्टर एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन किया जाए। तो वहाँ हमने ज्वाइन किया। उसके बाद में मैंने 4 मंथ का कोर्स किया। फिर दिसंबर में कोर्स कंप्लीट हुआ 2009 में। उसके बाद मैंने 6 मंथ का डांस का कोर्स किया हबीबा रहमान मैम के पास में। वो बहुत बड़ी जानी मानी इंडस्ट्री की अच्छी कोरियोग्राफर है। बहुत सारी फिल्मों में उनकी कोरियोग्राफी चलती है, जिनमें अभिषेक बच्चन से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर अभिषेक बच्चन जी तक पूरे लोगों ने उनके स्टेप्स पे, उनके मतलब जो उन्होंने सीखा उस पर डांस किया। तो उनके पास मैंने 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस दिया, लुक टेस्ट किया, लोगों से मिलने लगा।
फिर धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ सबसे पहली सीरियल कौन सी है आपकी जिसमें आपने काम किया? सबसे पहले मेरा सीरियल था स्टार प्लस का प्रतिज्ञा सीरियल था, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा। उसमें मेरा राहुल का कैरेक्टर था जो कि बहुत बड़ा शो था वो उस दौर का, और नंबर 1 टीवी पे एक ऐसा शो था जो यूपी बेस्ड था। और मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि मेरे जो पूर्वज थे वो इलाहाबाद साइड से थे। अच्छा, वो शो की भी जो बोली थी वो यूपी इलाहाबाद की ही थी। सोने पे सुहागा हो गया था ये। ये लकीली मुझे शो मिल गया, लेकिन वो शो के पहले मैंने एक टीवी शो किया था डीडी उर्दू के लिए जुनी, वो टेलीकास्ट हुआ। उसके बाद प्रतिज्ञा शो था जो कि बहुत बड़े लेवल पे आया था। और सबसे पहले मेरा काम था कुमार शानू जी का म्यूजिक वीडियो, हिंदी म्यूजिक वीडियो, माने ना कहना दीवाना दिल। तो मैंने कुमार शानू जी ने मुझे, एक्चुअली देखा जाए तो कुमार शानू जी ने ही मुझे ब्रेक दिया इंडस्ट्री में। बहुत बढ़िया। और कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको वहाँ जाने के बाद? करना पड़ा या नहीं पड़ा? मेरा तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है रियाज सर, और पापा का व्यवसाय है सब्जी भाजी का, नागपुर शहर में एपीएमसी मार्केट में है। तो मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे आज मतलब 10 साल हो रहे इंडस्ट्री में, और मुझे जो मुकाम चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, लेकिन उसके लिए मेरा संघर्ष जारी है और मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ। और मुझे लगता है 1-2 साल में मुझे मेरी मंजिल ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ये एक बात और बताइए गौरव जी, संदेश जी, कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जब वहाँ गए तो कैसे रहे, मुंबई में कैसे रहे, आपकी किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में खींचातानी वाले बहुत काम है, एक दूसरे का पैर पकड़ के खींचने वाले का। जहाँ सुशांत सिंह से हमें ये बात उसकी मृत्यु के बाद में ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है, तो ये क्या ऐसा होता है वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सुशांत सिंह राजपूत जी का तो मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी हर फिल्म में मैंने देखी है, और जो उन्होंने किया वो गलत कदम था, लेकिन जो उनके साथ हो रहा था वो भी बहुत गलत चल रहा था। मैं वही उसी के बारे में जान रहा हूँ। और मैं मुंबई में जब गया तो मैं 2 BHK में 14 से 15 लोग के साथ रहा हूँ 2 साल 2 BHK में, क्योंकि मुंबई एक बहुत महंगा शहर है। तो हम लोग कैसे रहते थे, जैसे हॉल में 6 जन सोते थे और 2 रूम होते थे, तो उसमें 4-4 जन सोते थे। तो 4-4 ऐसे होते थे 8, और इधर 6 लोग सोते थे। ऐसे टोटल मिला के हम लोग 14-15 लोग रहते थे। उसके अलावा कुक भी रहते थे वहाँ पे 2 लोग। तो मैंने ऐसे 2 साल रहा हूँ मैं। और उसमें कैसा होता है कि एक्सपीरियंस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब इतने सारे लोग होते हैं जिसमें पूरा भारत बसता है। जैसे मैं नागपुर से हूँ, मैं 2 BHK की कहानी आपको बताता हूँ। तो मैं नागपुर से था, कुछ लोग हैदराबाद से थे, कुछ आसाम से थे, कुछ दिल्ली से थे, कुछ पंजाब से थे, कुछ गुजरात से थे। तो पूरा भारत देश वहाँ पे बसता था। तो लड़ाई नोकझोंक ये सब होते रहता है, लेकिन एक अनुभव है ज़िंदगी का, उतार चढ़ाव ये होना भी ज़रूरी है। और खींचातानी की जो बात है, खींचातानी वहाँ पर इंडस्ट्री में इस तरीके से होती है कि अगर कोई मेरा फ्रेंड भी है और एक ही रोल है, तो उसके लिए 100 लोग ऑडिशन देते हैं। उन 100 में 10 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं। उन 10 में से 5 लोग को लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। लुक टेस्ट के बाद में जब अगर आप टॉप 3 में होते हैं तो आपको कॉल आता है कि सर आप टॉप 3 में हो या आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया है, आपका पेमेंट ये रहेगा, आपके मेजरमेंट हमें दे दीजिए, और जो भी कंफर्म होगा हम आपको 1 से 2 दिन में बता देंगे। ये टीवी इंडस्ट्री में ऐसे वर्क होता है। तो एक रोल होता है, उसके लिए 100 लोग ऑडिशन देते हैं, 10 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसमें से 5 जन का लुक टेस्ट होता है। लुक टेस्ट बोलने का मतलब ये है कि जब मैं ऑडिशन में जाऊँ तो मैं नॉर्मल कॉस्ट्यूम में जाता हूँ, लेकिन जब लुक टेस्ट होता है तो लुक टेस्ट में होता ये है कि जो उस किरदार के कॉस्ट्यूम है, जो उस किरदार का मेकअप है, उसका लुक है, उसके हेयर स्टाइल है, उसकी बोलने की शैली है, ये सब चीज़ें उस लुक टेस्ट में लिया जाता है। तो ऐसे मैंने कम से कम बहुत सारे सीरियल, बहुत सारी फिल्मों, बहुत सारी टीवी से एड्स के लिए ऑडिशन दिया हो, और उनमें से मतलब अगर मैंने 100% ऑडिशन दिया तो मुझे 10% काम मिला, 90% में मैं डेली रिजेक्शन झेला हूँ और अभी भी देखता हूँ। अच्छा, CID में आपको कैसा काम मिला CID सीरियल में? CID सीरियल में मुझे काम कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। मैं क्रिएटिंग कैरेक्टर एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग का कोर्स कर रहा था। उसी दौरान जब मेरा लास्ट का 4 मंथ कंप्लीट होने में आया तो वहाँ पे एक सीनियर एक्ट्रेस थी, तो उनका नाम था रुचिका राजपूत। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि संदेश CID का ये ऑफिस का एड्रेस है, तो यहाँ पे जाके ऑडिशन देना, और यहाँ पे कंटिन्यू उनको कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होते रहती है, क्योंकि वो नॉर्मल बेस्ड शो होता है, उनमें हर एपिसोड में नए एक्टर्स देखने मिलते हैं। तो रुचिका राजपूत जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे रेफ़र किया और मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया। वहाँ पे भी मैंने 2 से 3 बार ऑडिशन दिया। पहली बार रिजेक्शन मिला, सेकंड टाइम रिजेक्शन मिला, थर्ड टाइम मैं सिलेक्ट हुआ और मैं फिर टीवी में आने लगा। CID पे मैं कंटिन्यू मिलने लगा। मतलब CID में ऐसा आप एक बार ऑडिशन दे दो और बाद में फिर आपको ऑडिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार वो आपको कॉल करके बुलाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने CID, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, प्रतिज्ञा, सरस्वती चंद्र, प्यार तूने क्यों किया, सावधान इंडिया, बड़ी दूर से आया हूँ, एक लक्ष्य और माही सागर, काफ़ी बड़ी फहरिस्त है। अगर मैं पढ़ूँ तो काफ़ी समय निकल जाएगा।
अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बतौर हीरो अगर चुना जाए, लिया जाए किसी फिल्म में, तो किस हीरोइन के साथ में आप काम करना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा कि किसी एक पर्टिकुलर हीरोइन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो खुद चाहूँगा ना सब हीरोइन के साथ काम करना चाहूँ। अब मैं दीपिका पादुकोण का नाम लूँगा तो अनुष्का के फैन नाराज होंगे, अनुष्का में क्या कमी है। मैं अनुष्का का नाम लूँगा तो करीना कपूर के फैन नाराज होंगे, भाई करीना कपूर के साथ क्यों नहीं। तो मैं हर हीरोइन के साथ काम करना चाहूँगा। मैं करते आया भी हूँ, काफ़ी सारी टीवी एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया है, और अब मेरा लक्ष्य मूवी है, और पिछले 3 से 4 सालों से मैं मूवी के लिए ही फोकस हूँ, उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये अभी कोरोना हो गया इसलिए मुझे नागपुर आया हूँ मैं, अदरवाइज मैं अभी भी एक मूवी का शूट कर रहा था जम्मू में। अच्छा, जम्मू में आपका एक शूट चल रहा था। और किस फिल्म इंडस्ट्री के कौन से हीरो आपको पसंद है? सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन जी। मैं ही नहीं, मेरे परिवार में जितने सदस्य हैं सभी लोग अमिताभ बच्चन जी के फ़ैन हैं। उन्हीं को देखते हुए, उनकी पिक्चरों को देखते हुए मेरे पापा ने मन में रखा कि मेरा जब बेटा होगा तो मैं उसको हीरो बनाऊंगा। मेरे होने के पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर मैं अक्षय कुमार सर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, राजीव भाटिया जिनका नाम है रियल। उनकी फिल्मों की जो बात है ना वो अलग है, मतलब उनकी फिल्मों का जो लेवल है, हम भी उनको बचपने से देखते आ रहे हैं अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन की बात अलग है, जो उनका स्टाइल है, हाय वो उतना ही बोलते हैं ना, मतलब आपने इतना कर दिया लोगों ने, यार अमिताभ की एक्टिंग कर रहा है, मतलब पब्लिक ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड की बात, उनका ये स्टाइल जो हाथ रख लिया तो कोई भी दूर से बोले हाँ ये अमिताभ बच्चन है। तो अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ मैं। तो मैं अमिताभ बच्चन जी मेरे बहुत फेवरेट है। अक्षय कुमार जी है। अभी रणबीर कपूर की मैंने फिल्म देखी थी संजू, तब से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने जो किरदार प्ले किया ना, निभाया है, उसमें लगे नहीं रणबीर कपूर है, वो लगे कि संजय दत्त को आप देख रहे हो सामने। और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत, MS धोनी, जो उन्होंने किरदार प्ले किया धोनी का, उसमें आपको देख के लगेगा नहीं कि आप सुशांत सिंह मेरे ख्याल राजपूत। से उनका कैरेक्टर भी वहीं से स्टार्ट हुआ। वहीं से एक्चुअली उनको एक स्टारडम मिली, वहीं से उनको एक बहुत बड़ा फेम तो पवित्र रिश्ता से मिला था उनको। लेकिन MS धोनी जो फिल्म है उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म, और ऑडियंस के दिलों में जिसने जगह दिलाई वो फिल्म है जो MS धोनी है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आपको कौन से जितनी सीरियलों में आपने काम किया उसमें से आपको कौन सा अच्छा रोल लगा, कौन सा रोल आपको पसंद आया, जो आपको करने में बहुत मज़ा आया? ऐसे तो 2-3 कैरेक्टर्स हैं जिसको प्ले करने में मुझे बहुत इन्जॉयमेंट मिली, मज़ा आया, सीखने को भी काफ़ी सारे मिला। जैसे एक लक्ष्य में अमान कैरेक्टर है, और उसके बाद प्यार तूने क्या किया, उसमें एक मराठी कैरेक्टर मैंने प्ले किया था विश्वा का। तो ये जो 2 कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं वो मुस्लिम हैं। मेरे कॉलेज लाइफ के भी फ्रेंड्स मुस्लिम थे, ऐसा वैसे मैंने 12th की स्टडी की, मुंबई में भी काफ़ी सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो मज़ा मुझे एक लक्ष्य में अमान के कैरेक्टर में आया, और प्यार तूने क्या किया विश्वा, मतलब वो दिल के करीब है। मतलब ऐसे रोल करना बोले तो मिलते ही नहीं है, बहुत जल्दी नहीं मिलते। मैंने प्यार तूने क्या किया, उसमें एक्टिंग करना और उसको निखारना भी तो एक बहुत बड़ी कला होती है ना, जो आपने किया है। ये मैंने किया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक्टर जितनी मेहनत करता है उसके अलावा जितने लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट, एक किरदार को बनाने के पीछे एक अभिनेता का ही काम नहीं होता है, या एक अभिनेता की ही भूमिका नहीं होती है। उसके पीछे तमाम राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उसको बनाते हैं। सलमान खान, आमिर खान आपको पर्दे के सामने दिखते हैं, संदेश गौर पर्दे के सामने दिखता है, लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं हमको, वो ये सब लोग हैं। तो इनकी सब मेहनत से, इनके प्रयासों से एक अभिनेता वो किरदार को पकड़ पाता है और निभाता है। अभी मैंने सुना है कि आपका कोई एक एल्बम रिलीज़ हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छा उसको रिस्पांस भी मिल रहा है, और सोशल मीडिया पर मैंने भी देखा है, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप क्या इन ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ऑडियंस को तो यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले अभी कोरोना चल रहा है तो आप प्रिकॉशंस लीजिए, और मेरे बैक टू बैक बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस जी म्यूज़िक कंपनी में आने वाले, आप उसको देखें, एंजॉय करें, और मेरे काम को सराहे, मुझे आशीर्वाद दे, प्यार दे। और रियाज शेख सर के जो चैनल है उसको भी बहुत सारे बार आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें इनके चैनल को, क्योंकि ये जितना अच्छा इनका चैनल है उतना ही अच्छे इंसान है ये, और इनकी टीम में जितने भी लोग हैं, जैसे कैमरामैन है या जो एडिटर है और जो लाइटमैन है, इनका सबका सहयोग से ये चैनल एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हिट चैनल होने वाला है। तो आप लोग इसको देखते रहें। इसे कहते हैं चले तो हम ज़माने को साथ लेके चले। ये संदेश गौर की एक बड़ी बखूबी इनके अंदर देखी गई कि वो चलते हैं तो ज़माने को साथ लेकर चलते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका रवैया यही है। उसी के अलावा ये नागपुर में, मैंने आपसे कहा है कि नागपुर के सुपुत्र है जो पूरे भारत में नागपुर का नाम रोशन कर रहे हैं।
संदेश गौर, और आने वाली बहुत सारी इनके वीडियो सीरियल हैं, और बहुत अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी इन्हें थिएटर में आप मूवी पर भी देख पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, नागपुर।